आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, दो चीजों की बहुत चर्चा हो रही है। एक तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ की, क्योंकि दोनों की चर्चा एक तरफ मौसम विभाग की तरफ से और दूसरी तरफ सियासी दलों में और सियासी जानकारों में ये दो चर्चाएं बहुत कॉमन हो चुकी है। लेकिन जो इस वक्त एक बहुत अनकॉमन चीज है वो ये कि सबसे तेज नतीजे रुझान से लेकर परिणाम तक न्यूज 18 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाने का जो वादा किया उसे पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर है। मेरे सहयोगी मुनमुन से मैं कहूंगा कि वो दिखाएं। देखिए, ये जो पहली डेस्क आप देख रहे हैं, ये असम विधानसभा चुनाव की हर बड़ी छोटी हर सीट पर जहां बिग फेसेस से लेकर के जो नए चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट पार्टियों की तरफ से उतारे गए उन तक जो भी उनके रिजल्ट रहेंगे, रुझान रहेंगे, वो भी हम दिखाएंगे। इसके बाद आगे चलते मुनमुन वेस्ट बंगाल की डेस्क दिखाते हैं अपने सहयोगियों को, क्योंकि देखिए अभी ऋतु चूंकि रुझान आने में थोड़ा समय है, इसलिए हम तैयारियां ऐसी कर रहे हैं कि किसी भी हमारे दर्शक को कोई भी एक भी छोटा सा भी आंकड़ा मिस ना हो। इसलिए ये डेस्क जो है डेडिकेटेडली हर एक सीट पर जो बड़े चेहरे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो भवानीपुर सीट है, वहां पर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त अपने आप ही बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो मुकाबला है वो एक ऐसे कैंडिडेट्स है जो राजनीति की धुरंधर मानी जाती है और वेस्ट बंगाल में लंबे समय से सत्ता में काबिज हैं। इसलिए फेस बाय फेस, सीट बाय सीट और पांचों राज्यों की एक कॉमन डेस्क भी हमने बनाई है, जिसमें कि हम उस पांचों राज्यों की सीट्स पर सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से दिखा सके। आप देख पा रहे होंगे ये वेस्ट बंगाल की डेस्क है। यहां पर वेस्ट बंगाल में आने वाला एक भी रुझान मिस ना हो, इसलिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हर एक अपडेट के लिए अपने अपने वॉलंटियर्स हमारे तैनात हैं। हमारे सभी सहयोगी यहां पर मौके पर हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरलम की भी सीट्स पर हमारी नजर रहेगी। और आपको ये भी दिखा दे, देखिए मुनमुन इधर अगर आप फोकस करेंगे तो देखिए खास बात यह कि जो एक सीट पर तो हमारी नजर रहेगी, साथ ही एक ओवरऑल जो आंकड़ा है वो यहां पर इस तरह से दिखाई देगा। वेस्ट बंगाल की 293 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, क्योंकि एक सीट पर दोबारा वोटिंग के लिए निर्देश आ चुके हैं चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये 293 का आप देखिए टोटल सीट्स, और ये सभी रुझान चाहे टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अदर्स हो। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है और 0 अभी यहाँ पर रुझान आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ी देर में ये रुझान जैसे जैसे आंकड़ों में परिवर्तित होंगे आप देख पाएंगे। डीएमके या डीएमके टीवी के चूंकि विजय की एंट्री के बाद ये पार्टी काफी चर्चा में रही है, और अदर्स का भी अभी चूंकि ये सब आप देखिए ये सब स्कोर बोर्ड जो है अभी आपको 0 दिखाई देगा। तो जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी ये रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो रुझान से लेकर परिणाम तक हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। केरलम की बात करें तो देखिए 140 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, 0 यहां पर अभी ये रुझान आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए हुई वोटिंग के रुझान से लेकर परिणाम तक हर एक जानकारी आपको पहुंचाएंगे। तो टैली जो है अब धीरे धीरे अपडेट होना शुरू हो जाएगी। और 126 विधानसभा सीटों पर असम में जो चुनाव हुए हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। यहाँ भी बीजेपी कांग्रेस की जो सीधी कांटे की टक्कर है, उसके अलावा AIUDF। बिल्कुल, मैं आशीष मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं। दरअसल हम चुनाव पर तो लगातार फोकस करेंगे ही, कुछ बड़ी खबरों पर भी लगातार हमें नजर रखनी होगी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और उसके बाद फिर हम आशीष के